यहाँ पर कोई लाठी वगैरह पड़ी है, कपड़े पड़े हैं और सामने की तरफ यहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं और या तो वहाँ पे किसी को दफन किया है कि भाई नवरात्र जब आते हैं ना तो एक और चीज़ साथ में चालू हो जाती है, लोगों का काला जादू करना। भाई एक पायल का साउंड आया, शायद कोई आया है, शायद किसी की एनर्जी या कुछ तो यहाँ पर महसूस हुई। और इससे पहले मैं यहाँ लास्ट टाइम तब आया था जब मैंने रक्षाबंधन की वीडियो शूट करी थी, रक्षाबंधन वाले दिन, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसी आवाज़ आई, ये शायद किसी के हंसने की आवाज़ है, किसी औरत की या किसी लड़की की। क्या ये जो हंसने की आवाज़ है ये उन्हीं बहन की है, वो जो लड़की यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ गलत काम कर किया था उन लड़कों ने, और उसकी एनर्जी आज भी यहाँ पर मौजूद है, शायद इस चक्कर में कि वो मोक्ष चाहते। आवाज़ फिर आई भाई पीछे से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर। और आज की जो लोकेशन है ना, वहाँ के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले बोलूँगा भाई आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब लोगों को ये पता होगा कि भाई नवरात्र जब आते हैं ना तो एक और चीज़ साथ में चालू हो जाती है, लोगों का काला जादू करना। ये बात आप लोगों को पता होगी कि लोग इस टाइम पर अपने घर की बुरी शक्तियाँ, बुरी नज़रें, काला जादू, टोटका वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनके घरों से जो बुरी एनर्जी है वो दूर हट जाए और वो ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी घाट पर, ऐसी जगह पर ले जाकर रख देते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जहाँ खड़ा हूँ ना वो भी एक घाट है। और इससे पहले मैं यहाँ लास्ट टाइम तब आया था जब मैंने रक्षाबंधन की वीडियो शूट करी थी, रक्षाबंधन वाले दिन, अगर आप लोगों को याद हो तो। और उस टाइम पर यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि लाइक वो जो लड़की यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ गलत काम कर किया था उन लड़कों ने, और उसकी एनर्जी आज भी यहाँ पे मौजूद है, शायद इस चक्कर में कि वो मोक्ष चाहती है या कोई और वजह है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जब मैंने बात करने की कोशिश करी थी तो ऐसा लगा था कि शायद वो मोक्ष ही चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं दोबारा यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि एक तो नवरात्र चालू हो गए, मैं ये देखने भी आया था कि क्या यहाँ पर कोई काला जादू करने वाला मिलता है या दिखता है ऐसा कुछ, या फिर वो जो लड़की यहाँ पर मौजूद है जिससे मैंने राखी बंधवाई थी वो मेरे को दोबारा यहाँ पर मिलती है या उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे को होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल जो भी मेरी बहन वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, फटाफट से जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चलते हैं एक बार देखते हैं लोकेशन का कि भाई क्या माहौल है अभी यहाँ पर, क्या कोई एनर्जी यहाँ पर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है नहीं करवाती है। सारी चीज़ों को पता चलेगा जब चलेंगे आगे की तरफ में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है यार। तो गाइस मैंने लाइट तो ऑन कर रखी है, मैंने फुल करने की कोशिश भी करी है, लेकिन फुल लाइट करने के बाद भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, तो कोई लाइट कितना ही उजाला कर पाएगी। बाकी कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी यहाँ की चीज़ है आसपास की वो आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि शायद यहाँ पर ना किसी का अंतिम संस्कार हुआ है या ऐसा कुछ यहाँ पर पड़ा है। देखो यहाँ पे लाठी वगैरह पड़ी है, कपड़े पड़े हैं और सामने की तरफ यहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं, और या तो वहाँ पे किसी को दफन किया है या अंतिम संस्कार है, ये चीज़ मेरे को कंफर्म नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से वो हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी को दफन कर रखा है और झंडे वगैरह वहाँ पे गाड़ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और बाकी इस तरफ में भी अगर आते हैं तो यहाँ पर हर जगह पे ना आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आओ तो यहाँ पर भी दिख जाएगा कि यहाँ पर भी किसी का अंतिम संस्कार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो पड़ी हुई हैं, जैसे अंतिम संस्कार हुआ वो पड़ा हो। और यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है ना, ये अंतिम संस्कार में इस्तेमाल की जाती है जलाने के लिए। तो देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और कोशिश भी करेंगे बात करने की कि अगर कोई चीज़, कोई एनर्जी मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा दे तो सबसे पहले तो मैं उन बहन से ही बात करना चाहूँगा। तो जो बहन मैंने लास्ट टाइम रक्षाबंधन पर आपसे यहाँ पे राखी बंधवाई थी, क्या वो बहन यहाँ पर मौजूद हैं? अगर वो बहन यहाँ आसपास में मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएं ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आप यहीं पर हैं अभी भी। क्या कोई और ऐसा यहाँ पर मौजूद है जिसको मेरी आवाज़ें सुनाई दे रही हो, जो मेरी बात समझ पा रहा हो?
तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। गाइस पता है कि अभी तो नवरात्र का फर्स्ट दिन ही है, तो अभी इतना मेरे को लग नहीं रहा कि काला जादू दिखता है इस टाइम पर, क्योंकि जो इस टाइम पे टोटका वगैरह जो करने का टाइम होता है वो आता है लास्ट समय पे, जैसे 8वां या 9वां दिन होता है, उस समय पे लोग अक्सर बहुत ज़्यादा काला जादू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो मेरे को लग रहा है लास्ट में ही देखने को मिलेगी। लेकिन भाई एक पायल का साउंड आया, शायद कोई आया है, शायद किसी की एनर्जी या कुछ तो यहाँ पर महसूस हुई। अभी एक पायल की आवाज़ आई। और कौन है यहाँ पर? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई समझ पा रहा है मेरी बातों को? तो अभी ये पायल की आवाज़ किसकी थी, कौन है यहाँ पर? क्या आप जो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मौजूदगी अभी मैंने महसूस करी है, क्या आप कुछ और करके मुझे ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, या कुछ भी ऐसा करके, या मुझसे बात करने की आप कोशिश करें? गाइस ये आवाज़ आई, ये शायद किसी के हंसने की आवाज़ है, किसी औरत की या किसी लड़की की। क्या ये जो हंसने की आवाज़ है ये उन्हीं बहन की है? क्या बहन आप मेरे आसपास में हैं, आप मेरे को देख पा रही हैं, आप मेरे को समझ पा रही हैं? तो ये आवाज़ आपकी है। आप कोई और इशारा करें ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि आप यहाँ पर हैं। दोबारा आई हंसने की आवाज़, और पीछे की तरफ में तो कोई भी नहीं है, और इस तरफ से ही आसपास में। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो मैं पीछे की तरफ से ही चला गया था, मैं इस रोड पर आगे की तरफ नहीं बढ़ा था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी भी मेरी पीछे खड़ी है और ऐसी जगह पर गाड़ी का छोड़ के जाना वो सेफ़ नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। और अगर काले जादू की बात करते हैं ना, तो भाई इस तरफ में भी देख लो, यहाँ पे देखो दिए वगैरह पड़े हैं, काला कपड़ा पड़ा है, तेल, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें ना ये साबित करती है कि यहाँ पर काला जादू होता है, और एनर्जी यहाँ पर कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। और अगर नदी आपको दिख रही हो तो ये देखो, इसके पीछे यहाँ पर नदी है, और ये घाट के रूप में इसको बोला जाता है। यहाँ पर देह का अंतिम संस्कार भी होता है, दफनाया भी जाता है, लोग काला जादू भी करने आते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी। ये फिर आई हंसने की आवाज़। क्या बहन ये आप हैं? देखिए मैं आज आपकी मुक्ति के लिए तो नहीं, लेकिन बस आपसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरे सामने आ सकती हैं? में लाइट हर तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी नज़र आ जाए तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि, पता नहीं यार कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है अगर कुछ भी दिखे ना तो कमेंट ज़रूर करना मेरे को, क्योंकि मैं इस टाइम कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, मेरी नज़रें सामने की तरफ में है, और कई बार कैमरे में चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। एक अजीब सी आवाज़ आई, पता नहीं किसकी आवाज़ है। थोड़ा मैं पीछे हटता हूँ यार, आगे जाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरी पीछे की तरफ में ही खड़ी है, और ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ यार, छीना झपटी, लूटपाट, चैन स्नेचर्स, ऐसे लोग ना अक्सर। ये आवाज़ फिर आई भाई पीछे से। बहन मैं जा नहीं रहा हूँ, अगर ये आप ही हैं तो मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं आपसे बात करूँगा, आप मेरी बात। भाई कुछ बंदूक की आवाज़ें आई, कुछ बंदूक की आवाज़ें आ रही हैं, शायद यहाँ पर और बंदे भी हैं। भाई देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, तो इस टाइम पे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो नवरात्रि को मानते हैं, इस टाइम पे लोग लहसुन प्याज खाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन जो भाई नशा करने वाले लोग होते हैं ना,
उनको कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से, और उनको तो बस नशा चाहिए और छीना झपटी करके बस पैसा चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखो आवाज़ आ रही है, वो कहाँ है ऐसा करके पूछ रहे हैं, शायद आपस में एक दूसरे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको शायद लाइट वगैरह दिख रही है मेरी इसकी, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, कौन है भाई? भाई उन लोगों को इग्नोर करके थोड़ी देर और कोशिश करते हैं, जो भी ये बहन है इनसे बात करने की। और मैं पता है यहाँ पर चलने से क्यों डरता हूँ? देखो हर तरफ में ना, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ अजीब सा यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर भी किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो या किसी को दफन किया गया हो। भाई इन बंदों की आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही है। तो बहन, अगर आप मेरी बातें सुन पा रही हैं, मेरी बातों को समझ पा रही हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी बातों का जवाब देंगी? क्या आप मेरे सामने आएंगी? मैं लास्ट टाइम से वादा करके गया था कि मैं आऊँगा तो आपकी मुक्ति के लिए कुछ करूँगा, लेकिन मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था। और मैं आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन बहन के अलावा भी, तो आप भी मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। भाई एक लाइट जली है अभी सामने की तरफ में, शायद उस तरफ में कोई है। और ये पायल की आवाज़ फिर से आई इस तरफ में। और अभी मैंने इधर कैमरा किया, थोड़ा आगे जाने से भी डर लग रहा है यार, क्योंकि हर तरफ में यहाँ पे जैसे यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है, इस तरफ में भी होता है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। वहाँ पर भी देखो कुछ सामान वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं यार। ये हंसने की आवाज़। ठीक है बहन, अगर आप ही हैं ये, तो इन लास्ट टाइम क्या आप कुछ बोलेंगी? क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं आपसे बस मिलने आया था। भाई ये कुछ तो उन्होंने बोलने की कोशिश करी है, शायद मैं समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है बहन, मैं समझ गया कि है ना, आप ही हो, आप मेरी बातों को सुन भी पा रही हो। बस दिक्कत यह है कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं आपकी मुक्ति के लिए अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपकी मुक्ति के लिए कुछ करूँगा, आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और भी ऐसी एनर्जी मौजूद है, तो आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। ये रोने की आवाज़ कैसी थी? भाई कुछ उड़ के गया ऊपर से, मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ ऊपर से जा रहा है, एंड यहाँ से ऐसा लगा कुछ उड़ते हुए गया ऊपर की तरफ से। अगर कैमरा में कैप्चर हुआ तो आप मेरे को प्लीज़ बताना। एंड ऐसा लग रहा है उस तरफ में, अंदर की तरफ में कोई खड़ा था अभी वहाँ पर। एक रोने की आवाज़ आई है और उसके बाद ये कुछ अजीब सी चीज़ उड़ते हुए गई। एक बार ऐसा लगा कि इस तरफ भी कुछ चीज़ खड़ी है। ठीक है बहन, मैं अभी यहाँ से पीछे हट रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे को समझ आ गया था कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बस मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। बाकी मैं आपसे दोबारा वादा करता हूँ कि मैं फिर आऊँगा यहाँ पर, और अगली बार जब भी आऊँगा तो आपकी मुक्ति के लिए कुछ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको मुक्ति मिल जाए। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे यहाँ से जाने की, और बाकी रूहों से भी कि आप यहीं तक रहें और मेरे पीछे ना आएँ। मैं पीछे हटता हूँ यार। गाइस, मैं थोड़े ना हालत आपको अजीब सी लग रही होगी कि डाउन सच फेस लग रहा है, और ना इसका वजह ये है कि मैं आज फास्टिंग में हूँ, मेरा व्रत है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो मैं मानता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं भाई जो नशा करने वाले, वो नहीं मानते, तो उनकी तो खैर बात ही अलग है, उनको छोड़ दो।
और इस जगह पर जो हुआ अभी कुछ तो आवाज़ें आई थी, शायद उन बहन ने मेरे से बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, या बोल सकते हो कि कुछ अजीब सी आवाज़ थी, मैं जिसको समझ नहीं पाया। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया कि हाँ, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। बाकी भाई मेरे को यहाँ से भी निकलना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की आवाज़ आ रही थी, जिन बंदों की आवाज़ आ रही थी ना, उनसे मेरे को खतरा है। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि तकरीबन इस बात को 2 साल होने जा रहे हैं कि जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, ऐसे लोगों की वजह से हुई थी, और मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ यार। ठीक है, तो मेरे को भी यहाँ से निकलना चाहिए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पे जो मेरा भाई, जो मेरी बहन अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो कि हॉन्टेड जगह से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर दूँगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। मैं यहाँ पर आज सिर्फ इसलिए आया था ताकि देख सकूँ कि वो बहन अभी भी यहाँ पर है या नहीं है, या फिर ये देखने के लिए कि भाई घाट पे कोई काला जादू कोई अभी नवरात्र के टाइम पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। बाकी काला जादू जैसा कोई चीज़ तो मेरे को महसूस हुई नहीं, बस या दिखी नहीं, बस वो बहन की मौजूदगी का एहसास ज़रूर हुआ है। वो हंसने की आवाज़ आना, लास्ट में वो रोने की आवाज़ आना, किसी एक अजीब सी चीज़ का ऐसे ऊपर से उड़ते हुए जाना, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड अपना ख्याल रखना।